हेलो दोस्तों, नमस्कार। द रहस्य टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो कभी भी गायब भी कभी प्रकट हो जाते थे। एक ऐसे बाबा जिसने पानी को बना दिया था घी। एक ऐसे बाबा जिसके शक्ति ने ट्रेन तक को रोक दिया था। एक ऐसे बाबा जिसने एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाया। इस बाबा को लोग हनुमान जी के अवतार मानते थे। आखिर कौन है वो बाबा और इनका क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर बना एक छोटा सा आश्रम नीम करौली बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 14 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह आश्रम एकदम शांत साफ सुथरा जगह, हरियाली सुकून वाली जगह पर बना ये आश्रम धर्मावलंबियों के बीच कैंची धाम के रूप से जाना जाता है। यह आश्रम बाबा नीम करौली महाराज जी के संपर्क में बनाया गया था। बाबा नीम करौली हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप से पूजे जाने वाले और आश्रम का नाम जपने वाले बाबा थे। वही कई लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। बाबा नीम करौली या नीम करौकी को 20वीं सदी के महान संतों में माना जाता है। इन्होंने नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम की स्थापना सन 1964 में की थी। वे यहाँ पहली बार सन 1961 में पहुँचे थे और जहाँ उन्होंने एक मित्र पूर्णानंद के साथ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली की उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके चमत्कारों की चर्चा होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बाबा के चमत्कारों के बारे में बताया जाता है कि एक बार बाबा ने धाम में आयोजित भंडारों के दौरान घी की कमी पड़ गई और बाबा के आदेश पर आश्रम के नीचे बहती नदी के पानी को घी के रूप में उपयोग किया गया। ऐसे में जो प्रसाद जो पानी डाला गया उसने घी का ही रूप ले लिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बाबा अपनी दैवीय ऊर्जा से अचानक ही कहीं भी भक्तों के बीच प्रकट हो जाते थे और फिर अचानक ही लुप्त हो जाते थे। यहाँ तक कि वे जिस वाहन में बैठे हो उसका पीछा करने पर भी वे अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। यहाँ तक कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा नीम करौली के आशीर्वाद से ही पलटी थी। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने उस समय बताया था जब वे जीवन में निराश को झेल रहे थे। तब उनके परिचित ने उन्हें बाबा नीम करौली के धाम जाने की सलाह दी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका से बाबा के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन तब तक बाबा समाधि ले चुके हैं। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स 3 माह तक बाबा के धाम में ही रहकर साधना करते रहे। कहा जाता है इसके बाद ही जीवन में निराश को झेल रहे स्टीव ने एप्पल नाम के ब्रांड की स्थापना की और जीवन में सफलता के नए आयाम छू रहे हैं। स्टीव जॉब की भांति फेसबुक के स्थापक मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी में भी पॉइंट बाबा नाम करौली के धाम में जाने के बाद ही बदलाव आया। दरअसल 32 साल के मार्क जुकरबर्ग उस समय तक फेसबुक की स्थापना तो कर चुके थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में वो निराश होकर फेसबुक बेचने के बारे में सोचने लगे थे। इसी दौरान स्टीव जॉब ने ही उन्हें बाबा नीम करौली के धाम जाने की सलाह दी। बाबा के धाम के बारे में स्टीव जॉब से सुनने के पश्चात तो यहाँ आए। यहाँ से मार्क जब वे वापस लौटे तो उनका जीवन बदल चुका था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नए सिरे से शुरू किया और इसके बाद से फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है। बाबा के धाम के संबंध में ही मार्क जुकरबर्ग ने कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में भी बताया था। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली महाराज के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर के किहरीन गांव में हुई थी। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। इसके बाद बाबा जी ने जल्दी ही घर छोड़ दिया और करीब 10 वर्षों तक घर से दूर रहे।
ऐसे में एक दिन अचानक उनके पिता उनसे मिलने पहुंचे और गृहस्थ जीवन का पालन करने को कहा। पिता के आदेश को मानते हुए घर वापस लौट आए और दोबारा गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। वे गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कर्मों में भी सहायता करते थे। गृहस्थ जीवन के दौरान उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन कुछ समय बाद पुनः उनका घर गृहस्थी में मन लगना बंद हो गया, जिसके बाद 1958 के आसपास उन्होंने फिर से घर त्याग कर दिया। जिसके बाद बाबा नीम करौली जी के कई अलग अलग जगह घूमने लगे। इसी भ्रमण के दौरान उनके लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा, तिकरोनिया वाला बाबा आदि नामों से जाना जाने लगा। बाबा जी के संबंध में कहा जाता है कि उन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था। गुजरात के भवानिया मोरबी में नीम करौली बाबा जी ने साधना की और वहाँ तलैया वाला बाबा के नाम से मशहूर हो गए और वृंदावन में वो महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाने लगे। बाबा जी नीम करौली की समाधि वृंदावन में तो है ही, पर कैंची, नीम करौली, बीरापुरम, चेन्नई और लखनऊ में भी उनके अस्थि कलशों को भू समाधि दी गई। उनके लाखों देशी विदेशी भक्त हर दिन यहाँ बने उनके मंदिरों और उनके समाधि स्थलों पर जाकर बाबा के दर से आशीर्वाद ग्रहण लेते हैं। दरअसल बाबा जी का 1973 में निधन हो गया था, लेकिन आश्रम में अब भी विदेशी आते रहते हैं। यहाँ आश्रम फिलहाल 1 63 चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बाबा जी के लिए 1 लाइक और 1 कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नए रहस्य के बारे में लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।